गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय थर्ड लेक्चर ऑफ सेक्शन ऑफ सॉलिड। आज हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखने वाले हैं सेक्शन ऑफ सॉलिड का। लास्ट क्लास में हमने एक स्क्वायर प्रिज्म का क्वेश्चन देखा था जिसमें एक सेक्शन प्लेन कट कर रहा था जो एचपी के परपेंडिकुलर था और वीपी के पैरेलल था। तो वहाँ पर थोड़ा सा मैं बताना एक चीज़ भूल गया था, वो वहाँ पर एक कंसेप्ट था बताना, थोड़ा सा वहाँ पर करेक्शन करना है आप लोगों को। मैं बता देता हूँ जल्दी, आगे ब्लैंक पेज पर आ जाते हैं। वहाँ पर हमने देखा था एक एक्स वाई लाइन हमने बनाया था, यहाँ पर एक इंक्लाइन पर स्क्वायर बना लिया था नीचे में। उसके बाद प्रोजेक्टर ऊपर गया था, यहाँ पर एक वर्टिकल हमने रेक्टेंगल बनाया था। फिर एक सेक्शन प्लेन कट किया था जो इसको सॉलिड को ऐसे कट कर रहा था। उसके बाद सेक्शन प्लेन का हमने ऊपर ले गया था, उसका सेक्शन प्लेन का कुछ ऐसा आया था, ऐसा। फिर हमने हैचिंग भी किया था। ऐसे ऐसे हम लोग हैचिंग कर लिए थे। तो यहाँ पर कंसेप्ट क्या था, यहाँ पर हमने एच टी लिखा था। अब जो पोर्शन जैसे हम लोग देख रहे हैं, इस वाले स्क्वायर को हम लोग देखने के लिए यहाँ से देखते हैं। अगर हम लोगों को फ्रंट व्यू देखना है तो हम लोग सॉलिड को इधर से देखते हैं, इस साइड से देखते हैं। तो मैंने बताया था जब हम लोग सेक्शन ऑफ सॉलिड का थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ रहे थे तो जिधर से व्यू करते हैं उधर के मटेरियल को हम लोग रिमूव कर देते हैं। तो हमने 2 क्वेश्चन अब तक किया है। तो जहाँ जहाँ हमने कुछ सेक्शन कट किया था, कट करने के बाद जैसे हम लोग टॉप से देखेंगे, अगर सेक्शन को ऐसा कट किया हमने, सेक्शन प्लेन ऐसे कट किया, और हम लोग ऊपर वाले सेक्शन प्लेन जो फ्रंट में एक लाइन दिख रहा है, तब हम लोग अगर ऊपर से देखेंगे तो ऊपर का मटेरियल जो होता है वो रिमूव होता है। यहाँ पर क्या था, हम लोग यहाँ पर ये हमारा फ्रंट व्यू था, ये हमारा टॉप व्यू था। टॉप में हम लोग यहाँ से इधर से देख रहे हैं, तो यहाँ से इधर से देख रहे हैं फ्रंट व्यू के लिए, तो इधर से देख रहे हैं। तो सेक्शन प्लेन ऐसे कट किया है, तो इधर का मटेरियल हम लोग को रिमूव कर देना है और जो बचा हुआ पोर्शन है वो छूट जाएगा। मतलब जिधर से ऑब्जर्वर देख रहा है उधर का पोर्शन रिमूव हो जाता है हर एक केस में, चाहे वो सेक्शन प्लेन एचपी के परपेंडिकुलर हो, चाहे वो सेक्शन प्लेन वीपी के परपेंडिकुलर हो। जैसे अभी वाले केस में हम लोगों का ये एचपी के परपेंडिकुलर है, तो हम लोग जब मटेरियल रिमूव करेंगे, जब हम लोग देखेंगे तो हम लोग इधर से व्यू करते हैं तो इधर वाला मटेरियल रिमूव हो जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने किया था स्क्वायर प्रिज्म का, वहाँ पर क्या था, वो सेक्शन प्लेन जो था वो वीपी के परपेंडिकुलर था और एचपी के पैरेलल था। तो हम लोग इसको टॉप से देखेंगे तो यहाँ का मटेरियल रिमूव होता है। जहाँ पर भी लाइन दिखता है हम लोग देखने का काम उधर से करते हैं। जैसे यहाँ पर सेक्शन प्लेन लाइन के फॉर्म में नीचे दिख रहा है, तो हम लोग मटेरियल जो रिमूव करेंगे वो इधर का करेंगे। और जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था वहाँ पर लाइन के फॉर्म में हम लोग को फ्रंट व्यू में दिख रहा था, तो हम लोग टॉप व्यू से देखेंगे तो मटेरियल वहाँ से रिमूव हो जाएगा। जहाँ पर भी सेक्शनल का पोर्शन होता है वहाँ से हम लोग मटेरियल रिमूव नहीं करते हैं। मटेरियल रिमूव करने का काम विदाउट सेक्शन वाला जो व्यू होता है वहाँ पर करते हैं। उसके बाद देखते हैं कौन सा पोर्शन बचा हुआ है। तो लास्ट क्लास में हमने जो क्वेश्चन किया था वहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन, हम लोग को करेक्शन बना हुआ सब कुछ सही है, बस डार्क और फेंट के लिए हम लोग का बताना था कि डार्क किसको करते हैं और फेंट किसको करते हैं। तो यहाँ पर सब एक्स्ट्रा लाइन जो भी रिमूव कर लेते हैं। अब यहाँ पे बताते हैं आपको कि कल जो हमने क्वेश्चन बनाया था लास्ट लेक्चर में, अब वहाँ पे हमें डार्क किसको करना है वो आपको बताता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर देखते हैं क्या पोर्शन डार्क होगा। डार्क पेंसिल यूज़ कर लेते हैं। होना क्या है कि हम लोग देखने वाले इधर से हैं, तो ये मटेरियल तो रिमूव हो जाएगा, तो बचा हुआ पोर्शन हमारा सिर्फ ये पोर्शन हो जाएगा। अब जब ये पोर्शन बचेगा तो हम लोग डार्क सिर्फ इसी को करेंगे, ये पोर्शन हमारा रिमूव हो जाएगा। रिमूव होने की वजह से इसको हम लोग को डार्क नहीं करना है, जो रिमेनिंग पोर्शन है हम लोगों को डार्क उसे ही करना है। तो इस केस में हम लोग डार्क किसको करेंगे, जो लास्ट का पोर्शन एच टी के बाद जो बचा हुआ है, जो एक्स वाई लाइन के नज़दीक है। हमेशा हर एक केस में जब सेक्शन प्लेन एच पी के परपेंडिकुलर होगा तो हम लोगों का डार्क वाला पोर्शन बैक साइड होगा, एक्स वाई लाइन के पास में होगा। तो हम लोग को यहाँ पर डार्क करना होगा उस वाले पोर्शन को। तो यहाँ पर डार्क कौन होने वाला है, यहाँ पर डार्क जो होगा वो ये लाइन सिर्फ डार्क होने वाला है, यहाँ से यहाँ तक ये डार्क होने वाला है। सिर्फ आपको इसको डार्क करना है। बाकी जो फिगर आपका टॉप में बना हुआ है स्क्वायर, वो पोर्शन, बाकी जो बचा हुआ रिमेनिंग पोर्शन है वो लाइट ही होगा। तो हम लोग सेक्शन ऑफ सॉलिड का हर एक क्वेश्चन को क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ज़्यादा डार्क पेंसिल से नहीं बनाएंगे, हम लोग 2H पेंसिल से बनाएंगे। और लास्ट में फिर हम डिसाइड करेंगे कौन सा पोर्शन हमें डार्क करना है, किधर से हम लोग को देखना है और किधर के पोर्शन को रिमेनिंग रखना है और किधर के पोर्शन को छोड़ देना है, रिमूव कर देना है, वो हम लोग डिसाइड लास्ट में करेंगे। तो जब भी सेक्शन ऑफ सॉलिड का क्वेश्चन हम बनाएंगे तो सबसे पहले हम 2H पेंसिल से हर एक को बनाएंगे। और जो प्रोजेक्टर जब हम ड्रॉ करते हैं फ्रंट से टॉप के लिए या टॉप से फ्रंट के लिए, उसको काफ़ी लाइट आप खुद से 2H पेंसिल से ही बनाना है, लेकिन उसको लाइट बना देना है और लाइट कर देना है। मेन सॉलिड तो हमारा थोड़ा सा प्रोजेक्टर के कंपेरिजन में डार्क होने वाला है, लेकिन जो
प्रोजेक्टर होगा उसको 2H पेंसिल से ही बनाना है, लेकिन काफ़ी लाइट, हैंड का मूवमेंट काफ़ी स्मूथ लाइट लेकर जाना है। तो प्रोजेक्टर काफ़ी लाइट होना चाहिए, बाकी जो सॉलिड है वो थोड़ा सा डार्क होगा। और जब हम लोग को लास्ट में जब सेक्शन हमारा हो जाएगा, हैचिंग वैचिंग हो जाएगा, तब हम लोग लास्ट में फिर डिसाइड करेंगे कौन सा पोर्शन डार्क होने वाला है। तो इस केस में हमारा ये वाला पोर्शन डार्क हो गया, हमने टॉप व्यू में ये डार्क कर लिया। अब फ्रंट व्यू में कौन सा हमारा डार्क होने वाला है, तो फ्रंट व्यू में रिमेनिंग पोर्शन कौन सा बचा है, क्योंकि मटेरियल तो ये वाला रिमूव हो गया है, तो जब ये रिमूव हो गया तो ये भी मटेरियल हमें नहीं दिखने वाला है और ये भी मटेरियल हमें नहीं दिखने वाला है। तो मटेरियल कौन सा दिखने वाला है, तो सेक्शन के बाद यहाँ पर जो बच गया है, यहाँ पर जो बचा हुआ है, उसी का जो हम लोग देखेंगे फ्रंट में, जो वही हमें सिर्फ नज़र आने वाला है। तो यहाँ पर डार्क पोर्शन कौन सा होने वाला है, फ्रंट व्यू में जो बचा हुआ पोर्शन टॉप में हमें दिख रहा है उतना ही हमें डार्क होगा, मतलब ये वाला पोर्शन ही सिर्फ हमें डार्क करना है। यहाँ पर ऐसे करके आप डार्क कर लेना। और अंदर का हैचिंग जो आपने किया था वो तो आपको ज़्यादा डार्क करना ही नहीं है, वो आपको मिडिल रखना है, ना ज़्यादा लाइट ना ज़्यादा डार्क। उसको भी हैचिंग आप थोड़ा सा डार्क पेंसिल से करेंगे, बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं करना है, बीच का आपको रखना है, ना ज़्यादा डार्क ना ज़्यादा लाइट। तो उसको भी आप जैसे बनाया हुआ है आपको उसको स्टार्टिंग में ही आप मिडिल डार्क करके बना लोगे। तो यहाँ पर डार्क हमारा यही पोर्शन होने वाला है, ये पोर्शन और ये वाला पोर्शन होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा था तो वहाँ पर भी हमने देखा था, उसको भी जल्दी देख लेते हैं। दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा जिसका प्रॉब्लम होगा वो आप ठीक कर लेंगे। पहले लाइट पेंसिल से बना लेते हैं। पहले हम लोग स्क्वायर बनाया था फर्स्ट क्वेश्चन में, ऐसे ये हमारा रेक्टेंगल था, नीचे में हमने स्क्वायर बना लिया था, निमिंग जो था वो किया था। उसके बाद सेक्शन प्लेन यहाँ पर हमने ड्रॉ किया था, ऐसे कट किया था, ये सेक्शन प्लेन हमने ड्रॉ कर लिया था। अब यहाँ पर हम लोगों को देखना कहाँ है, मैंने बताया अभी कि जहाँ पर जिस व्यू में लाइन के फॉर्म में नज़र आता है हम लोग देखते उधर से ही है। तो यहाँ पर हम लोग लाइन के फॉर्म में फ्रंट व्यू में है, तो हम लोग यहाँ पर ऊपर से देखने वाले हैं, यहाँ से हम लोग ऊपर से देखेंगे। तो ऊपर से जिधर से भी देखते हैं उधर का मटेरियल हम लोग रिमूव कर लेते हैं। रिमूव करने के बाद यहाँ पर जो सेक्शन प्लेन टच करता है वहाँ पर हम लोग टॉप में फिर हैचिंग करते हैं। ये तो हम लोग वहाँ पे पढ़ ही चुके थे, यहाँ पर हैचिंग हमने कर लिया। अब यहाँ पर कौन सा डार्क होने वाला है, ये तो मटेरियल ऊपर वाला रिमूव हो गया है। रिमूव होने के बाद बचा हुआ मटेरियल कौन सा है, बचा हुआ मटेरियल हमारा यहाँ है, तो ये पोर्शन सिर्फ डार्क होगा। ऊपर का जो हम लोग 2H पेंसिल से बनाया है वो लाइट ही रहने वाला है, तो उसको आप लाइट बनाओगे। नीचे वाला पोर्शन को, यहाँ वाला पोर्शन को आपको डार्क करना है, तो आपको बता देते हैं डार्क करके फिर से। तो ये हमारा डार्क होने वाला है कौन सा, ये वाला हमें डार्क करना है। यहाँ पर ये पोर्शन डार्क होगा ऐसे। तो आपको सिर्फ नीचे का सॉलिड डार्क करना है। सेक्शन प्लेन आपको जहाँ पर भी टच कर रहा होगा इसको, सेक्शन प्लेन तो डार्क रहेगा ही, बाहर का साइड अंदर वाला लाइट रहेगा। और उस सॉलिड के नीचे वाले पोर्शन को हम लोग डार्क करेंगे। लाइन के फॉर्म में जहाँ कट कर रहा है उस व्यू को हम लोग को बस ऐसा डिसाइड करना है। अब उसी व्यू से फिर हम दूसरा व्यू को हम लोग डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर जो सेक्शन कट किया है वो कंप्लीट सॉलिड को कट किया है, तो यहाँ पर जो कंप्लीट सॉलिड होगा वो डार्क होने वाला है, क्योंकि वो कंप्लीट सॉलिड ही कट हुआ है, कोई भी रिमेनिंग पोर्शन है नहीं। तो जब हम लोग ऊपर का रिमूव किया तो रिमूव करने के बाद भी जो हम लोग को नज़र आने वाला है, यहाँ पर हम लोग का स्क्वायर कंप्लीट नज़र आने वाला है। तो ये सब हमारा बाहर वाला डार्क रहेगा और अंदर वाला आपको थोड़ा सा बाहर वाले कंपेरिजन में लाइट रखना है और 45 डिग्री इंक्लाइन रखना है। अंदर वाले को थोड़ा लाइट रखना है, बहुत ज़्यादा लाइट नहीं रखना है, अंदर वाले को थोड़ा लाइट रखना है। तो इसका करेक्ट फिगर क्या बनेगा, करेक्ट फिगर नीचे में डार्क रहेगा ऐसे करके, ऊपर में लाइट बनाना, यहाँ पर सेक्शन प्लेन डार्क रहेगा। और जब हम यहाँ पर XY रहेगा, नीचे वाला पोर्शन जो होगा कंप्लीट बाहर का डार्क रहेगा, अंदर वाला हैचिंग जो होगा वो लाइट रहेगा। ऐसा बनने वाला है। ऊपर वाला आप इसको लाइट बनाओगे, यहाँ पर मैं लाइट पेंसिल नहीं यूज़ कर रहा हूँ, आपको यहाँ पर ऊपर में बनाना है, ये वाला पोर्शन बनेगा लेकिन लाइट बनेगा। और हैचिंग जो होगा वो थोड़ा सा डार्क रहेगा बाहर एज कंपेरिजन टू स्क्वायर जो बना हुआ है। ये दोनों आप थोड़ा सा उसको करेक्ट करके फिर से एक बार बना लोगे। आज जो क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग उसी पैटर्न में बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पे देख लेते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। इससे रिलेटेड जो भी डाउट होगा आप पूछ लोगे। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है अ स्क्वायर पिरामिड हैविंग बेस एज 30 mm एंड एक्सिस 52 mm लॉन्ग इज रेस्टिंग ऑन इट्स बेस ऑन HP सच दैट इट्स वन बेस एज इज परपेंडिकुलर टू VP। तो हम लोग आज पिरामिड का क्वेश्चन स्टार्ट कर लिए हैं, क्योंकि प्रिज्म के केस में जो पैरेलल वाला हम लोग पढ़ रहे हैं हर एक केस में वैसा ही बनने वाला है, चाहे वो स्क्वायर प्रिज्म हो, चाहे वो पेंटागन प्रिज्म हो, चाहे वो हेक्सागन प्रिज्म हो। हम लोग जब भी एक पैरेलल सेक्शन प्लेन से कट करेंगे तो वो कंप्लीट सॉलिड को ही कवर करेगा। तो टॉप में हमें जो हैचिंग दिखेगा वो कंप्लीट पेंटागन, कंप्लीट हेक्सागन, कंप्लीट स्क्वायर को कवर कर लेगा। तो पैरेलल वाले में वेरिएशन आपको मिलेगा नहीं, चाहे वो स्क्वायर रहे, चाहे पेंटागन रहे, चाहे हेक्सागन रहे। पैरेलल जब भी सेक्शन प्लेन हॉरिजॉन्टल के कट करेगा और परपेंडिकुलर टू VP कट करेगा तो उस केस में चाहे हमने जो स्क्वायर का पढ़ा वैसा ही बनने वाला है, पेंटागन के केस में वैसा ही बनने वाला है, हेक्सागन के केस में। तो वो वेरिएशन आप खुद से कवर कर लोगे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वो सेम टू सेम पैटर्न पे बनने वाला है। टॉप में हमें पेंटागन बन जाएगा, पूरा हैचिंग हो जाएगा, और हेक्सागन अगर रहेगा तो टॉप में हेक्सागन बन जाएगा, पूरा हैचिंग हो जाएगा, सेम पैटर्न पे बनेगा। इसलिए अब हम लोग पिरामिड की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है एक पिरामिड है जिसका बेस एज 30 mm है
और उसका हाइट 52 mm है, इज रेस्टिंग ऑन इट्स बेस ऑन HP है, HP पर उसका बेस रखा हुआ है, सच दैट इट्स वन बेस एज इज परपेंडिकुलर टू VP, उसका एक बेस एज परपेंडिकुलर टू VP है। तो पहले हम लोग इसका प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का पोर्शन हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद फिर सेक्शन वाले में इन करेंगे। तो प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में क्या बोल रहा है, एक पिरामिड है जिसका बेस HP पर रखा हुआ है। जब भी बेस HP पर रखता है तो पिरामिड में एक बेस होता है और फिर ऊपर में एपेक्स होता है। तो बेस HP पर रखा हुआ है, तो जब हम टॉप से देखेंगे तो हमें वो बेस नज़र आएगा। तो बेस नज़र आने वाला है तो हमें टॉप में स्क्वायर बनने वाला है, ये हमारा कंफर्म हो गया। स्क्वायर बनेगा और पिरामिड के पास एपेक्स है तो इसका एपेक्स निकालना होगा, ये कंप्लीट डार्क लाइन से मिलता है, यहाँ पर एपेक्स निकल जाता है। अब बोल रहा है ऐसा बनाना है जिसका एक बेस एज जो है, बेस का जो एक एज है वो परपेंडिकुलर टू VP है। तो हमने वैसा ही बना ही लिया है ऑलरेडी। यहाँ पर एक इसका बेस एज या तो इधर वाला देख लो या तो आप इधर वाला देख लो, ये VP से परपेंडिकुलर है ऑलरेडी। तो ये हमारा टॉप में ऐसा ही बनने वाला है। इसका फिर फ्रंट में हम लोग ट्रायंगल बना लेंगे। तो इसका बनाना स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी टाइम ज़्यादा हो गया तो हम लोग थोड़ा फास्ट चलते हैं आज। ये सब तो प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का ही पोर्शन है। तो स्टार्ट करते हैं बनाना। पहले लाइट पेंसिल हम लोग 2H पेंसिल से यूज़ करेंगे। सारा कंस्ट्रक्शन, सारा जो ड्राइंग है 2H से कर लेंगे। कंस्ट्रक्शन लाइन को लाइट बनाना है और जो मेन सॉलिड है थोड़ा सा हम लोग कंस्ट्रक्शन लाइट के कंपेरिजन में डार्क रखेंगे और फिर लास्ट में फिर कंप्लीट डार्क करेंगे कि कौन सा पोर्शन हमें डार्क दिखने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले पिरामिड बनाना है। पिरामिड का टॉप में हमने स्क्वायर दिखने वाला है तो हम लोग टॉप व्यू सबसे पहले बनाएंगे। यहाँ पर पहले एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स वाई लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। टॉप में हमें ऐसा स्क्वायर बनाना है जिसका एक साइड परपेंडिकुलर टू VP हो, तो हमें ऐसा बना लिया हमने। इसका एक साइड परपेंडिकुलर टू VP है। जब भी परपेंडिकुलर टू VP बोलेगा तो ऐसा ही बनेगा, जब भी हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू VP बोलेगा तब भी ऐसा ही बनने वाला है। आप देख लो यहाँ पर परपेंडिकुलर टू VP है, ये वाला पैरेलल टू VP, तो दोनों केस में ऐसा ही बनने वाला है। चाहे पैरेलल टू VP बोल दे या परपेंडिकुलर टू VP बोलते हैं, वो दोनों केस में ऐसा ही बनने वाला है। सिर्फ वो कंफ्यूज करने के लिए आपको देता है पैरेलल है परपेंडिकुलर है, बनना दोनों केस में सेम ही है। हाँ, अगर इंक्लाइंड बोलता है 30 डिग्री इंक्लाइंड है, 40 डिग्री इंक्लाइंड है, 50 डिग्री इंक्लाइंड है, तब उस केस में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, लेकिन यहाँ पे बनना सही है। ये हमारा XY लाइन हो गया है। अब पिरामिड है तो एपेक्स भी इसका होगा। तो एपेक्स होगा तो हम लोग पिरामिड का डायगोनल को यहाँ टॉप में मिला लेंगे तो वो हमें एपेक्स दे देगा। ये हमारा एपेक्स हो जाएगा। नेमिंग आप कर लो 1 2 3 4। पिरामिड के केस में यहाँ पर जो होता है वो एक ही बेस होता है, इसलिए नेमिंग हम लोग सिर्फ 1 2 3 4 आप बाहर में दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या ABCD दे दो, दोनों केस में सेम ही होने वाला है। तो ये पिरामिड हो गया है। 1 2 3 4 हमने नेमिंग कर लिया है। इसका प्रोजेक्टर ऊपर की तरफ ड्रॉ होगा। प्रोजेक्टर को थोड़ा लाइट हम लोग बना लेते हैं, लाइट पेंसिल यूज़ कर लेते हैं। हमने प्रोजेक्टर ड्रॉ कर लिया है। अब हम लोगों को एक्सेस का प्रोजेक्टर भी ड्रॉ करना था, वो भी ड्रॉ कर लेते हैं। एक्सेस वाला भी हमारा प्रोजेक्टर ड्रॉ हो गया। अब इसका हाइट 52 आई थिंक क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो देख लेते हैं। 52 हाइट दिया हुआ था, बेस 30 का हमने बना लिया है, 52 हाइट हमें जाना है। तो एक्सेस वाले प्रोजेक्टर को, जब भी पिरामिड होता है तो हम लोग एक्सेस वाले प्रोजेक्टर को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। 52 जो भी हाइट क्वेश्चन में दिया रहेगा एक्सेस का, वो हम लोग ऊपर तरफ चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर रेक्टेंगल तो बनता नहीं है, तो साइड वाले प्रोजेक्टर को हम लोग 52 नहीं ले जा सकते हैं। यहाँ पर हमने 52 मेज़र कर लिया और ये हमारा एपेक्स हो गया है। अब साइड वाले प्रोजेक्टर को यहाँ से हम लोग इस एपेक्स से मिला लेते हैं, फिर से ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। थोड़ा सा इंक्लाइंड हो जा रहा है, इसको देख लेते हैं। चलिए ये ठीक हो गया। इसको फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, इस साइड ड्रॉ कर लेते हैं एक बार, राइट साइड। ये हो गया, ये हमने ड्रॉ कर लिया है। अब नेमिंग आप कर लो। 1 जो है वो XY लाइन के नज़दीक है तो 1 डैश अंदर हो जाएगा, 2 डैश बाहर हो जाएगा, 3 डैश उसी तरह से बाहर हो जाएगा और 4 डैश अंदर हो जाएगा। ये हमने प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का कंप्लीट हमने ड्रॉ कर लिया। ये सब हमें 2H पेंसिल से ड्रॉ करना है। थोड़ा सा लाइट हमने ड्रॉ किया है एज कंपेरिजन टू प्रीवियस क्वेश्चन, थोड़ा सा हमने लाइट ड्रॉ किया है। अब देख लेते हैं इसका क्वेश्चन, सेक्शन का पोर्शन जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, वो पढ़ लेते हैं एक बार। फुल स्टॉप के बाद देखेंगे। अ सेक्शनल प्लेन परपेंडिकुलर टू VP, एक सेक्शन प्लेन है जो परपेंडिकुलर टू VP है। यहाँ पर परपेंडिकुलर टू VP बोल रहा है एंड पैरेलल टू HP बोल रहा है। तो परपेंडिकुलर टू VP बोला है तो हम लोग जो एक पेज का एग्जांपल लेते थे, एक पेपर का एग्जांपल लेते थे, आप उसको हैंड में पकड़ लो दोनों हाथों से और HP के पैरेलल कर लो, हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल कर लो और VP के परपेंडिकुलर कर दो, सामने वाले वॉल से उसको परपेंडिकुलर कर दो। तो आप देखोगे फ्रंट में आपको वो एक लाइन के फॉर्म में दिखने वाला है। तो फिर से हमने यहाँ पर डिसाइड कर लिया है कि यहाँ पर जो हमें दिखेगा वो सेक्शन प्लेन, वो लाइन दिखेगा, ऐसे करके लाइन दिखने वाला, डैश डॉट जो हम लोग बनाते हैं वो लाइन के फॉर्म में दिखने वाला है। अब वो दिखेगा तो कहाँ पर दिखने वाला ये हमें डिसाइड करना है। पैरेलल तो दिख रहा है, वो भी हमने डिसाइड कर लिया, और एक लाइन दिखने वाला है, वो फ्रंट व्यू में हमें दिखने वाला है। अब कहाँ पर दिखेगा बोल रहा है, कट्स द एक्सिस एट 25 mm अबव इट्स बेस, मतलब बेस जो है उसका
एक्स वाई लाइन है वहाँ से 25 mm एबव जाएंगे और फिर एक डैश डॉट करके हम लोग सेक्शन प्लेन बना लेंगे जो एच पी के एक्स वाई लाइन के पैरेलल होना चाहिए। तो ये भी हमने डिसाइड कर लिया। जो सेक्शन प्लेन है फ्रंट व्यू में लाइन दिखेगा और एक्स वाई लाइन से 25 mm एबव दिखेगा वो, ये हमने डिसाइड कर लिया। तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे कि सेक्शन पोर्शन कैसे बनाएंगे। तो ठीक है, एक्स्ट्रा लाइन हमने रब कर लेना है यहाँ पर। उसके बाद फिर नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर सेक्शन प्लेन हमने बनाना है जो 25 mm एबव इट्स बेस है। 25 एबव चले जाते हैं यहाँ से, मानते हैं टोटल 52 है तो 25 आई थिंक यहीं पर आना चाहिए, थोड़ा सा और ऊपर कर ले, यहीं पे आ जाएगा लगभग। आप देख लोगे मेज़र करके एग्जैक्ट आपका जितना आ रहा होगा वहाँ पर आप उसको बना लोगे। डैश डॉट से यहीं पे बना लेते हैं सेक्शन प्लेन। यहाँ पर माना हमारा बन गया है। अंदर का आप लाइट बनाओगे, अंदर का सेक्शन प्लेन लाइट होता है तो उसको लाइट कर लेते हैं। अंदर का भाई इसी से ड्रॉ कर लेते हैं, बाद में बाहर वाले को ब्लैक पेंसिल से डार्क कर लेंगे। अभी हम लोग 2H पेंसिल से ही यूज़ कर रहे हैं तो सारा अभी 2H से ही बनाते हैं। तो अंदर वाला को भी अभी सेम कलर से बनाया है। बाद में उसको क्या करेंगे, HB से या फिर H पेंसिल से बाहर वाले सेक्शन प्लेन को डार्क कर देंगे, अंदर वाले को ऐसे ही छोड़ देंगे। तो हमने यहाँ पे सेक्शन प्लेन कट कर लिया है, सॉलिड को सेक्शन प्लेन कट कर रहा है। अब हमें डिसाइड करना है, अब हमें देखना है यहाँ पर कि वो कितने पॉइंट्स जनरेट कर रहा है, वो जो कटिंग किया है कटिंग के बाद कितने पॉइंट जनरेट कर रहा है। तो हम लोग कहाँ पर देख रहे हैं, सबसे पहले ओ डैश, यहाँ पर ऊपर में ओ डैश था, यहाँ पर आप डैश लगा लोगे। ओ डैश से 1 डैश यहाँ पर एक लाइन है और ओ डैश से 2 डैश एक लाइन है, दोनों इसी लाइन पर ओवरलैप किया हुआ है। तो जब सेक्शन प्लेन कट करेगा, सेक्शन प्लेन का नाम आप दे दो यहाँ पर VT, जब सेक्शन प्लेन कट करेगा तो यहाँ पर जो ये सर्कल हमने ड्रॉ किया है यहाँ पर 2 पॉइंट हम लोगों को मिलने वाला है। यहाँ पर हम लोगों को 2 पॉइंट मिलेगा क्योंकि यहाँ पर 2 लाइन है, एक ओ डैश से 1 डैश जो बैक साइड में है और ओ डैश से 2 डैश जो फ्रंट साइड में है, आपको नज़र आ रहा होगा। एक बैक साइड में है जो एक्स वाई लाइन के नज़दीक है, मतलब वर्टिकल वाल के नज़दीक है, और ओ डैश से 2 डैश जो है वो जो वर्टिकल वाल के दूर है। तो यहाँ पर 2 लाइन है, तो यहाँ पर जो सेक्शन प्लेन कट किया होगा तो दोनों का नेमिंग होगा। जब भी सेक्शन प्लेन कट करता है तो कंप्लीट सॉलिड को कट कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि हॉरिजॉन्टल है वो कंप्लीट सॉलिड को कट करेगा। तो बैक साइड वाले का नाम कुछ P कर दो, आगे वाले का नाम Q कर दो। उसी तरह से राइट साइड वाले में भी यहाँ पर जो हमने सर्कल ड्रॉ किया यहाँ पर भी, यहाँ पर इस वाले लाइन पर 2 लाइन है, ओ डैश से 3 डैश भी है और ओ डैश से 4 डैश भी है। ओ डैश से 3 डैश आगे साइड है, फ्रंट में है, हमारे आगे साइड है, और बैक में ओ डैश से 4 डैश है। तो यहाँ पर भी 2 नेमिंग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी 2 लाइन है। तो दोनों जगह हम लोग 2 नेमिंग कर लेते हैं। फिलहाल एक्स्ट्रा लाइन जो हमने टिक मारा है, सर्कल बनाया है, वो सब हटा लेते हैं, फिर से हम लोग नेमिंग वहाँ पर करेंगे। यहाँ पर VT हमने लिखा था, VT लिख लो आप। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओ डैश से 1 डैश पे हम लोग नेमिंग कर लेंगे फर्स्ट, जिसका नाम हो जाएगा P डैश। तो इसको अंदर में कर लेते हैं P डैश। और ओ डैश से 2 डैश पर हमने जो सेक्शन प्लेन कट किया है वहाँ पर हमने नेमिंग कर लेना है Q डैश। उसी तरह से अब राइट साइड वाले लाइन पर ओ डैश से 3 डैश है और ओ डैश से 4 डैश है, यहाँ पर भी 2 नेमिंग होगा। तो ओ डैश से 3 डैश पे हम लोग कर लेंगे R डैश कर देते हैं। PQ तो ऑलरेडी हो गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा R डैश और अंदर में हो जाएगा S डैश, क्योंकि यहाँ पर 2 लाइन है, यहाँ पर भी 2 लाइन है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा S डैश और R डैश दोनों हो जाएगा। सेक्शन का काम हो गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, सेक्शन जहाँ जहाँ कट करता है वहाँ से वर्टिकल प्रोजेक्टर हम लोग डाउनवर्ड आते हैं। 2 क्वेश्चन ऑलरेडी हमने कर लिया है, तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी होगा। वर्टिकल प्रोजेक्टर हमने डाउनवर्ड यहाँ पर ले जाना है। तो वर्टिकल प्रोजेक्टर के लिए हम लोग और लाइट पेंसिल यूज़ करेंगे, क्योंकि प्रोजेक्टर जो होता है वो काफ़ी लाइट होता है, तो उसके लिए लाइट पेंसिल यूज़ कर लेते हैं। लाइट पेंसिल हमने यूज़ कर लिया है। अब क्या करना है, Q डैश और P डैश और Q डैश जो है वो किस किस लाइन पर है, उसी तरह से हमें प्रोजेक्टर को टॉप में ले जाकर, मतलब नीचे वाले फिगर में ले जाकर हम लोगों को ड्रॉ कर लेना है, वहाँ पर ले जाकर उसे रोक देना है। तो यहाँ पर देखते हैं P डैश कौन सा लाइन पे हमने डिसाइड किया था। P डैश हमने यहाँ पर डिसाइड किया था कि O डैश और ये 1 डैश पे हमने डिसाइड किया था। तो नीचे में भी O और 1 ये वाला लाइन है, ये वाला लाइन है, तो इस पर हमारा P डैश लाइन जाकर वहाँ पर P मार्क करेगा। उसका प्रोजेक्टर जो जाएगा वो वहाँ पर P मार्क कर लेगा। तो यहाँ से प्रोजेक्टर जा रहा है P से P डैश से नीचे हम लोग ले जा रहे हैं वर्टिकल डाउनवर्ड। अब O से 1 पर यहाँ पर आ गया, यहीं पर नेमिंग इसका, इसी पॉइंट पर नेमिंग हो जाएगा, यहाँ पर P नेमिंग हो जाएगा। तो पहले हम लोग प्रोजेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद नेमिंग जैसा जगह बचेगा वहाँ पर कर लेंगे। यहाँ पर P हो गया। अब Q वाला पॉइंट, यहाँ पर 2 लाइन था, O डैश से 2 डैश, तो उस पर हमने माना था Q है। तो इसी प्रोजेक्टर को आगे की तरफ, नीचे की तरफ एक्सटेंड कर देंगे, और जहाँ पर O से 2 वाले लाइन को कट करेगा, इस इंक्लाइन लाइन को कट करेगा, वहाँ पर हम लोग मार्क कर देंगे Q। तो यहाँ पर हो जाएगा P, बाहर में कर देते हैं P, यहाँ पर कर देते हैं Q। उसी तरह से इस वाले लाइन पर देखते हैं,
राइट साइड वाले लाइन पर देखते हैं आर डैश है और एच डैश है, तो आर डैश कहाँ पर हमने डिसाइड किया था वो आप देख लो, यहाँ पर हमने यहाँ पर माना था यहाँ पर ओ डैश है और यहाँ पर 3 डैश बाहर में लिखा है हमने और 4 डैश अंदर में लिखा है, तो 3 डैश पे हमने माना था कि आर डैश होगा और 4 वाले पे माना था कि एच डैश होगा। तो ओ से जो 3 लाइन जा रहा है उसका अगर वर्टिकल प्रोजेक्टर डाउनवर्ड जाएंगे तो ओ से 3 पर जहाँ पर कट करेगा वो लाइन हो जाएगा, वो पॉइंट हो जाएगा आपको आर, वो पॉइंट हो जाएगा आर, तो इसका हम लोग नेमिंग कर देंगे आर। उसी तरह से ओ से 4 यहाँ पर है तो ओ से 4 पर एस हमने माना था एस डैश, तो यही प्रोजेक्टर जो यहाँ पर कट कर रहा है इस पॉइंट को ला रहा है वहाँ पर हो जाएगा एस, तो इसको हम लोग कर देते हैं एस। यहाँ पर हो गया पी, यहाँ पर हो गया क्यू, यहाँ पर हो गया आर और यहाँ पर हो गया एस। जहाँ जहाँ कट किया है वहाँ वहाँ अब उस पॉइंट को हम लोगों को मिला लेना है स्ट्रेट लाइन से। तो पी से क्यू ऑलरेडी मिला है, क्यू से आर को मिला लेते हैं, आर से एस ऑलरेडी मिला हुआ है, एस से पी को फिर से मिला लेते हैं, ये हमारा बचा हुआ है। यही हमारा सेक्शन पोर्शन है। टॉप से जब हम देखेंगे तो यही हमें छोटा सा कटा हुआ पोर्शन नज़र आने वाला है। बाकी पोर्शन को रब कर लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं कि कौन सा डार्क होगा, कौन सा हमें नज़र आने वाला है। यहाँ पर देखते हैं, अब हमने देखना है कि कौन सा हमें नज़र आने वाला है। थोड़ा सा लाइट पेंसिल यूज़ कर लेते हैं। प्रोजेक्टर तो हमने ड्रॉ कर लिया है ऑलरेडी, हमने डार्क पेंसिल यूज़ करना था तो हमने डार्क यूज़ कर लिया है, क्योंकि अब लाइट का काम हो गया है। अब हमने कौन सा दिखने वाला है वो डिसाइड करते हैं। तो बताया था कि जब भी फ्रंट में अगर लाइन दिख रहा है तो हम लोग ऊपर से देखते हैं सॉलिड का कौन सा पोर्शन रिमूव होगा, क्योंकि बताया था जब सेक्शन प्लेन कट करता है तो जिधर से हम लोग देखते हैं उधर का पोर्शन जो होता है ऑब्जर्वर साइड का पोर्शन को रिमूव कर देते हैं। तो सेक्शन प्लेन यहाँ पर है, सेक्शन प्लेन के बाद का जो सॉलिड बचा हुआ है वो रहेगा और इस साइड का सॉलिड जो होगा वो हमें रिमूव कर देना होगा। और रिमूव करने के बाद हम लोग देखेंगे कि क्या हमें दिखने वाला है। ऊपर का पोर्शन हमने रिमूव कर दिया, रिमूव करने के बाद जो ये सेक्शन प्लेन यहाँ कट किया है वो हमें दिखने वाला है ऊपर से। तो वो हमें कैसा दिख रहा है, वो हमें नीचे में आप देखो टॉप में हम लोग वो स्क्वायर जैसा यहाँ पर दिख रहा है, एक स्क्वायर जैसा हमें दिखेगा। यहाँ पर टॉप में हम लोग देखेंगे तो वो स्क्वायर जैसा दिखेगा। तो क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको बोला होगा कि ड्रॉ द सेक्शनल टॉप व्यू। आप यहाँ पर देखो क्वेश्चन का लास्ट लाइन बोला ड्रॉ इट्स फ्रंट व्यू, तो फ्रंट व्यू तो ऑलरेडी हमने ड्रॉ कर लिया। अब हमें सेक्शनल टॉप व्यू बनाना है। तो आपको समझाया था प्रीवियस क्वेश्चन में भी कि जहाँ पर भी सेक्शनल लगा होगा वो पोर्शन जो होता है हैचिंग होता है। तो यहाँ पर सेक्शनल टॉप व्यू बोल रहा है, इसका मतलब जो टॉप व्यू में शेप हमें कटिंग के बाद मिला है वो यहाँ पर हैचिंग होने वाला है। तो हम लोग को वो पोर्शन हैचिंग करना होगा। तो देखते हैं क्या क्या दिखने वाला है। यहाँ पर ये सेक्शन प्लेन कट किया है तो ये पोर्शन जो सॉलिड का सरफेस सेक्शन प्लेन को टच कर रहा होगा उस सरफेस को हम लोग सेक्शन बोलते हैं, सॉलिड का सेक्शन पोर्शन बोलते हैं। तो उस सेक्शन पोर्शन को हमें हैचिंग करना होता है। तो सबसे पहले उस सेक्शन को हम लोग को डार्क करना होगा कि वो, क्योंकि वो सॉलिड का पोर्शन है वो हमें दिखने वाला है। और क्या दिखेगा, सॉलिड का नीचे का भी लाइन हमें दिखने वाला है, ये भी दिखने वाला है और ये भी दिखने वाला है। इसका मतलब ऊपर का पोर्शन रिमूव हो जाएगा और नीचे का पोर्शन जो बचा हुआ है वो सारा दिखने वाला है। इसका मतलब नीचे का टॉप में भी जो नीचे का पोर्शन होगा वो हमें डार्क करना होगा, वो डिसाइड करके कि कौन सा नीचे का है कौन सा ऊपर का है। और यहाँ पर भी ऊपर में भी जो ऊपर का पोर्शन जो सॉलिड के सेक्शन प्लेन के नीचे का पोर्शन होगा वो हमें डार्क करना होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, सब कुछ रिमूव कर लेते हैं पहले। जो एक्स्ट्रा हमने ड्रॉ किया वो सब रिमूव कर लेते हैं। अब डिसाइड करते हैं कौन कौन सा डार्क होने वाला है। सबसे पहले आपको बताया था सेक्शन प्लेन हमें बाहर का है वो डार्क करना होगा, ये हम लोग डार्क कर लेते हैं, बाहर तक का डार्क हो जाएगा। अब ऊपर का सॉलिड तो रिमूव हो जाएगा तो ऊपर वाले को हमें डार्क नहीं करना है, तो नीचे वाले को डार्क करना होगा। नीचे का हमारा इतना सॉलिड रहेगा और ये बेस तो इसका बचेगा ही, बेस एसपी पर रखा हुआ होगा, ये भी हमारा डार्क होने वाला है। ये सॉलिड बचा हुआ रहेगा तो नीचे का पोर्शन हमें डार्क कर देना है। आप चाहे एच पेंसिल यूज़ कर लो या HB पेंसिल यूज़ करके नीचे का पोर्शन को आपको डार्क कर देना है। ऊपर का छोड़ देना है, नीचे का आपको डार्क कर देना है। तो नीचे का हम लोग डार्क कर लेते हैं, ऑलरेडी डार्क हो गया है, ये हमने डार्क कर लिया है, नीचे का डार्क हो गया। फ्रंट व्यू का हमारा काम हो गया, फ्रंट व्यू में हमें यही डार्क दिखने वाला है। अब टॉप व्यू का हमें काम करना है, टॉप व्यू में हमें क्या क्या सॉलिड का पोर्शन डार्क दिखने वाला है। तो टॉप व्यू का नीचे का बेस तो आप देखो, नीचे का बेस हमने ऊपर में डार्क किया है, तो टॉप से देखेंगे तब भी वो बेस दिखने वाला है। तो टॉप से देखेंगे तो वो भी हमें डार्क दिखेगा, क्योंकि वो पोर्शन बचा हुआ है। हमें रिमूव कौन सा पोर्शन हुआ है, ऊपर का पोर्शन हुआ है। मतलब टॉप में इतना पोर्शन जो ओ है या फिर ये लाइन है, ये लाइन है, ये सब हमें नहीं दिखने वाला है, वो सब रिमूव हो गया है। तो वहाँ पर दिखेगा क्या, वहाँ पर हैचिंग पोर्शन दिखेगा, क्योंकि सेक्शन वाला सरफेस जो है, सेक्शन प्लेन का जो सरफेस है वो नीचे सॉलिड के सरफेस को जहाँ पर कट कर रहा है, यहाँ पर कट कर रहा है, वो हमें दिखने वाला है, बाकी पोर्शन रिमूव हो जाएगा। तो आपको नीचे का सॉलिड को डार्क कर लेना है। पहले हम लोग सेक्शन वाले पोर्शन को कर लेते हैं,
ये हमारा सेक्शन पोर्शन है, ये हमें टॉप से दिखने वाला है क्योंकि इसके ऊपर का पोर्शन तो रिमूव हो गया है ना, कटिंग के बाद वो पोर्शन रिमूव हो गया है, बचा हुआ पोर्शन सिर्फ ये है। ये पोर्शन हमने डार्क कर लिया। अंदर वाले में हैचिंग कर लेंगे, थोड़ा लाइट पेंसिल यूज़ करके हैचिंग कर लेंगे। अभी इसको पहले बाहर वाले को डार्क कर लिया हमने। अब नीचे का बेस भी दिखने वाला है क्योंकि वो बेस रिमेनिंग पोर्शन है वो सॉलिड का, वो रिमूव नहीं होगा, रिमूव ऊपर वाला पोर्शन होगा, एपेक्स वाला पोर्शन रिमूव होगा क्योंकि हम लोग व्यू ऊपर से करते हैं। अगर फ्रंट व्यू का व्यू कर रहे हैं क्योंकि सेक्शन प्लेन ऊपर है तो हम लोग ऊपर का व्यू करते हैं, तो ऊपर का व्यू हम लोग ऊपर से हमेशा करते हैं। और अगर टॉप व्यू में कभी सेक्शन प्लेन मान लीजिए नीचे कटता तो हम लोग व्यू इधर से करते हैं। जैसे प्रीवियस अभी क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, सेकंड क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया है सेक्शन ऑफ सॉलिड का, वहाँ पर सेक्शन प्लेन जो था टॉप व्यू में था, तो हम लोग टॉप व्यू में इधर से देखकर डिसाइड करेंगे, और फ्रंट व्यू में सेक्शन प्लेन होगा तो हम लोग ऊपर से देखकर डिसाइड करते हैं। ये आप याद रखना, कन्फ्यूज होने की बात नहीं है यहाँ पर। ये सब पोर्शन को रिमूव कर लेते हैं जो हमने ड्रॉ किया है। इस वाले को आप डार्क कर लेते हैं, बाहर वाला भी सॉलिड डार्क होगा यहाँ पर। ये सब हमने ये सॉलिड है, ये डार्क हो गया बाहर का। बेस हमने डार्क कर दिया। जो इंक्लाइंड जो यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर जो इंक्लाइंड दिख रहा है वो भी हमें डार्क करना होगा, वो भी डार्क हो जाएगा, उसको भी डार्क करना होगा। तो सारे एक इंक्लाइंड लाइन को सेक्शन वाला जो सरफेस है वहाँ तक हम लोग को डार्क कर देंगे। उसके बाद वाला जो है एपेक्स से जो मिला हुआ है वो डार्क नहीं होगा क्योंकि वो तो रिमूव हो गया है ना, वो रिमूव हो गया है। नेमिंग आपको अगर डार्क करना है तो नेमिंग थोड़ा सा डार्क कर सकते हो। यहाँ पर पी क्यू नज़र नहीं आ रहा है तो पी क्यू आप थोड़ा सा डार्क पेंसिल से यूज़ करके कर सकते हो। अब इसको हैचिंग करना है तो हैचिंग के लिए हम थोड़ा सा बीच का मीडियम डार्क के लिए पेंसिल एक यूज़ कर लेते हैं, जिससे हमने सॉलिड बनाया है उससे हम लोग हैचिंग कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो हैचिंग करना है हमने थोड़ा सा ब्लैक, लाइट ब्लैक यूज़ कर रहे हैं हम लोग। तो 45 डिग्री इंक्लाइंड पे आप लगभग इंक्लाइंड नज़र आना चाहिए और इक्वली स्पेस्ड होना चाहिए। आपको स्पेस बताया है लगभग 3 mm के आसपास होना चाहिए। एग्जैक्ट आप मेज़र तो नहीं कर सकते लेकिन आपको लगभग कोशिश करना है कि उतना स्पेस रहे, और इक्वली स्पेस देखने में इक्वल लगना चाहिए कि आसपास जो लाइन हमने ड्रॉ किया है वो इक्वल है। कोशिश करना है रोलर स्केल को या मिनी ड्राफ्टर को ऐसा मूव करना है कि थोड़ा थोड़ा जो पैरेलल लाइन हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं वो आपस में इक्वली स्पेस्ड हो, सेम इक्वल डिस्टेंस पर हो। लगभग आप मैनुअली ही करना है, आपको मेज़र करके नहीं करना है, मेज़र करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो ये हमने बना लिया है, जहाँ पर डार्क करना था वहाँ डार्क कर लिया है। नेमिंग आप लोग ऑलरेडी जो लाइट पेंसिल जो बीच का मतलब बताया था मैंने 2H से हल्का सा डीप करके बनाना है तो 1 हो जाएगा यहाँ नेमिंग, जैसे हमने किया था वो सब। तो नेमिंग आपका डार्क ही है। यहाँ पर फिर से कर लेता हूँ, यहाँ पर P है, यहाँ पर Q है, यहाँ पर R है और यहाँ पर S है। चलिए बाकी नेमिंग तो ऊपर का फ्रंट का हमें नज़र आ ही रहा है तो वो सब नेमिंग एज इट इज़ रह जाएगा। ये हमें जो सर्कल ये है ये आप रिमूव कर लोगे, ये बस मैं बताने के लिए यहाँ पर ड्रॉ कर दिया था। ये हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। तो जस्ट आपको क्वेश्चन ऐसा ही बनाना है, जो पोर्शन सेक्शन प्लेन के नीचे साइड होगा, मतलब जो ऑब्जर्वर के साइड होगा। मैंने कमेंट में भी एक पिन किया था सेकंड वाले लेक्चर में कि जो भी ऑब्जर्वर के नज़दीक होगा जो सेक्शन वाले पोर्शन में, उसे हम लोग कम्प्लीटली रिमूव कर देते हैं और जो पोर्शन बचा हुआ होता है उसे सिर्फ डार्क करते हैं। तो हमने यही किया, ऑब्जर्वर का साइड ये वाला था, इसको हमने रिमूव कर लिया, बचा हुआ पोर्शन नीचे का था, इसको हमने डार्क कर लिया है। सेक्शन प्लेन जैसा होता है, बाहर में डार्क है, अंदर में थोड़ा लाइट रहेगा, अंदर में थोड़ा लाइट रहेगा। बहुत ज़्यादा लाइट नहीं करना, प्रोजेक्टर काफ़ी लाइट आता है लेकिन सेक्शन प्लेन बीच का लाइट होगा। और हैचिंग में जो करते हैं वो कंटिन्यूअस थिन लाइन लेकिन बीच का लाइन लाइट करते हैं। प्रोजेक्टर आपको लाइट काफ़ी यूज़ करना रहता है क्योंकि हमें डिफरेंस क्रिएट करना होता है कि वो हमारा प्रोजेक्टर है वो बस हेल्प कर रहा है। ये हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, इसी तरह से आपको बनाकर भेजना है। फिर भी अगर कुछ डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या व्हाट्सअप है या टेलीग्राम है आप उस पर भी पूछ सकते हैं। हम लोग सेक्शन का भी पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे सारा 1 by 1 करके, क्योंकि कभी कभी क्या होता है प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड दे देता है, क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, तो उस केस में फिर हमारा सेक्शन ऑफ सॉलिड का क्वेश्चन हमें हेल्प करता है बनाने का, 10 मार्क्स का 5 मार्क्स लाने में हेल्प करता है। क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में दे देता है कि ये क्वेश्चन नहीं बनाकर वो क्वेश्चन में आप बना सकते हैं, इसलिए हम लोग दोनों चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं। इसको भी छोड़ना नहीं है, उसको भी छोड़ना नहीं, क्योंकि अपने पास सफिशिएंट टाइम है। जो जिसके पास टाइम कम होता है तो वो लोग क्या करते हैं 3 चैप्टर करके कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन अपने पास टाइम है तो हर एक चैप्टर कर लेंगे। जिससे क्या होगा कि अगर क्वेश्चन किसी एक चैप्टर का कॉम्प्लिकेटेड टफ भी देता है तो आप दूसरे चैप्टर से वहाँ पर स्कोर कर लोगे, इसलिए सारा चैप्टर हम लोग कवर कर लेंगे। वीडियो के यहाँ पर थ्योरेटिकल पोर्शन को स्टॉप करते हैं। अब हम लोग जो ड्रॉ कर रहे थे वहाँ पर स्टॉप करते हैं। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लास्ट क्लास में दिया था और क्या आज देने वाले हैं वो देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन था व्हेन अ स्फीयर इज कट बाय अ सेक्शन प्लेन पैरेलल टू HP, शेप ऑफ द सेक्शन इज, क्या सेक्शन का शेप हमें मिलने वाला है।
वो हमें बताना है। तो एक स्फीयर है, स्फीयर को हमने एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन प्लेन से कट किया है, तो यहाँ पर जो सेक्शन मिलने वाला है वो हम लोग को हमेशा एक सर्कल ही मिलता है, क्योंकि स्फीयर है और हॉरिजॉन्टल सेक्शन प्लेन से कट किया है। आप इमेजिन करो कोई अगर बॉल है, बॉल को हमने हॉरिजॉन्टली कट किया है, कट करने के बाद जो बॉल का आउटर सरफेस मिलेगा वो हमेशा एक सर्कल के फॉर्म में मिलता है। आप क्रिकेट खेलते होगे, क्रिकेट खेलने के बाद कभी कभी आप देखते थे बॉल जो होता है जिससे हम लोग बॉलिंग करते हैं वो कभी कभी हाफ से कट हो जाता है या अलग अलग हो जाता है, तो आप उसका शेप देख सकते हो, वो सर्कल के फॉर्म में नज़र आता है, तो हमें सर्कल ही मिलने वाला है, तो सर्कल इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आज का देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन हमने रिवीजन के लिए क्या दिया है। क्वेश्चन है ऑब्लिक प्लेन इज़ अ प्लेन विच इज़, ऑब्लिक प्लेन जो होता है एक तरह का प्लेन होता है, वो क्या होता है, इंक्लाइन टू बोथ एच पी वी पी होता है, इंक्लाइन टू एच पी, परपेंडिकुलर टू वी पी, परपेंडिकुलर टू बोथ एच पी एंड वी पी, एंड सेम एज प्रोफाइल प्लेन। इन चारों में से जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप इसका आंसर दीजिएगा। उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं बताऊंगा इसका आंसर क्या है। तो वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि जब मैं प्रीमियर करूँ तो वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन हाफ एन आवर पहले मिल जाता है कि इस लेक्चर का प्रीमियर होने वाला है। और जो लोग क्वेश्चन बनाकर मुझे भेजना चाहते हैं वो इंजीनियर्स आधार ग्रुप टेलीग्राम पर है, वो ज्वाइन कर लीजिएगा। आप ज्वाइन करने का मेथड ये है कि टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर नीचे में लिंक प्रोवाइड किया जाता है, उस लिंक पर आप क्लिक कीजिएगा तो 2 ग्रुप आपको मिलने वाला है इंजीनियर्स आधार पर। तो आप जो लिंक प्रोवाइड किया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा, तभी आपको डायरेक्टली उस ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा। अदरवाइज़ आप इंजीनियर्स आधार दूसरा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा कि वहाँ पर आप कुछ रिप्लाई नहीं कर सकते, कुछ कमेंट नहीं कर सकते हैं, कुछ आप इमेज भी नहीं भेज सकते हैं। 2 ग्रुप है, दोनों में से कोई भी एक ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ग्रुप ज्वाइन कीजिए जहाँ पर आप कुछ कमेंट भी कर सकते हैं। तो जो लिंक मैं प्रोवाइड करता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप उसी को क्लिक कीजिएगा, जिससे आप उस ग्रुप में आ जाइएगा। दोनों इसी का इंजीनियर्स आधार का ही है, दोनों मैंने ही बनाया, लेकिन इस वाले को ज्वाइन करने से आप उसमें कुछ कमेंट कर सकते हैं, कुछ फ़ोटो भेज सकते हैं ड्राइंग करके आप। ठीक है, जो भी डाउट होगा आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।